आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट 5 टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स ऑफ 2022 जिन्हें आपको ज़रूर ट्रैक करना चाहिए। मगर इसके पहले मैं आपको उन स्टॉक्स के बारे में बताऊं, आप मुझे ऐसे पॉपुलर स्टॉक्स के बारे में बताइए जिन्होंने 2022 में अच्छा परफॉर्म किया है। मैं आपके रिस्पॉन्सेस का वेट करूंगी कमेंट सेक्शन में। मैं हूं अपराजिता और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग आइडियाज़ बाय एंजल वन, जहां इन्वेस्टमेंट से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते हैं। मगर इसके पहले की वीडियो की शुरुआत करें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू कीप रिसीविंग न्यू वीडियो नोटिफिकेशंस। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। एंजल वन रिसर्च टीम ने आपके लिए एक्सक्लूसिवली 5 ऐसे स्टॉक्स पिक किए हैं जिन्होंने ईयर 2022 में अच्छा परफॉर्म किया है। सबसे पहला स्टॉक है बालाजी अमीन्स। बालाजी अमीन्स एलिफैटिक अमीन्स का एक लीडिंग प्रोड्यूसर है और इसके डेरिवेटिव्स फाइंड एप्लीकेशंस इन फार्मा, एग्रोकेमिकल्स एंड प्रिंटिंग इंक्स। लास्ट 2 इयर्स में बालाजी अमीन्स ने एक टफ ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट को नेविगेट किया है थ्रू ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज एंड बाय एडिंग वैल्यू एडेड डेरिवेटिव्स इन इट्स ऑफरिंग्स। गोइंग फॉरवर्ड, मैनेजमेंट ने यह आउटलुक दिया है कि मेथिलामीन की डिमांड स्ट्रॉन्ग बनी रहेगी, स्पेशली फ्रॉम द फार्मा एंड एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। तो और इसका फायदा बालाजी अमीन्स को मिलेगा और इसीलिए कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि दैट इट इज गोइंग टू स्पेंड 300 to 350 crores rupees to set up 4 new plants over the next couple of financial years between FY23 and FY24. दूसरा स्टॉक है मेट्रोपोलिस। ये एक पैथोलॉजी प्लेयर है जिसका एसेट लाइट मॉडल है विद स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट। कंपनी के मैनेजमेंट ने ये गाइडेंस दी है कि इट इज फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कलेक्शन सेंटर्स टू 4,335 एंड लैब्स टू 215 ओवर द नेक्स्ट 3 years। नंबर ऑफ कलेक्शन सेंटर्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ टेस्ट एंड पेशेंट्स भी बढ़ेंगे, जिसका फायदा मेट्रोपोलिस को मिलेगा और इसीलिए एंजल वन रिसर्च एनालिस्ट्स आर पॉजिटिव ऑन द ग्रोथ एस्पेक्ट्स ऑफ दिस स्टॉक and they are expecting long-term growth rate of 15% and improvement in margin over the next few quarters. तो इसीलिए आपको मेट्रोपोलिस स्टॉक को जरूर ट्रैक करना चाहिए एंड competitive intensity in this sector should also moderate. तीसरा स्टॉक है सुप्रजीत इंजीनियरिंग, which is the largest supplier of automotive cables to Indian OEMs, and this company has a strong presence across two-wheelers and private vehicle space, and it holds market share of over 75% in two-wheeler OEMs. सुप्रजीत पहले एक सिंगल प्रोडक्ट एंड सिंगल क्लाइंट कंपनी हुआ करता था जिसने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर दिया है इनटू ऑटोमोटिव लाइट्स एंड नॉन ऑटोमोटिव केबल्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सुप्रजीत ने ऑटो इंडस्ट्री की ग्रोथ को आउट परफॉर्म किया है इन रीसेंट ईयर्स। इसके अलावा सुप्रजीत का ये मानना है कि विद कंसोलिडेशन ऑफ वेंडर्स एंड न्यू क्लाइंट एडिशन इट शुड हेल्प इन मेंटेनिंग द ट्रेंड ऑफ मार्केट एंड वॉलेट शेयर गेन्स फॉर सुप्रजीत। मोरओवर, सुप्रजीत प्राइम बेनिफिशियरी है ऑफ अ रैंप अप इन प्रोडक्शन फ्रॉम OEMs अक्रॉस द ग्लोब। इसके अलावा इट इज वेल इंसुलेटेड फ्रॉम द थ्रेट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। फोर्थ स्टॉक है अशोक लेलैंड। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मीडियम एंड हेवी कॉमर्शियल व्हीकल्स। It has a strong presence in light commercial vehicle space as well. Then CV segment has been impacted over the last few years due to axle load norms and the impact of COVID. एंजल वन रिसर्च टीम का ये बिलीफ है कि जो डोमेस्टिक MHCV स्पेस है इट इज गोइंग टू सी अ स्ट्रॉन्ग सिक्लिकल रिकवरी ओवर द नेक्स्ट 2-3 years thanks to pickup in core sectors and strong replacement demand owing to healthy fleet operator profitability and government's thrust on infrastructure. इसका फायदा मिलेगा अशोक लेलैंड को which has been improving its market share over the last 2 quarters thanks to CNG launches. We expect the momentum to continue going forward. अब हम जानेंगे आज के 5th स्टॉक के बारे में which is PVR. PVR is the largest multiplex chain in the country with 854 screens. After commencing operations in Delhi, it has established a strong presence in northern and western regions. और PVR ने Inox के साथ merger को भी announce किया है. So it will make the combined entity the largest multiplex chain in India with 45% market share in terms of multiplex screens and 15% market share in terms of overall screens.
कोविड के बाद नाउ फॉर एग्जीबिशन इंडस्ट्री नाउ द वर्स्ट इज ओवर और पीवीआर ने गाइड किया है एडिशन ऑफ 125 स्क्रीन्स इन FY23 विद अ कैपेक्स ऑफ 3.5 to 4 बिलियन। कंपनी ने टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज में एक्सपेंशन का भी प्लान किया हुआ है अलॉन्ग विद मेट्रोज एंड लार्ज सिटीज। आई होप आपको आज का वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आप कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाले हो गोइंग फॉरवर्ड, ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नाउ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। आई विल कम बैक सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड इन्वेस्ट वेल। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.